देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम मुल्तान में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक ख़ास एक ट्रेडिशनल एक आर्ट के ट्रकों को और बसों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ रंगारंग पट्टियों से सजाया जाता है। और मैं इस वक्त मुल्तान में एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि बसों और ट्रकों के अड्डे के हवाले के साथ एक बड़ी मशहूर ये एक मरकज़ है। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ये खूबसूरती पट्टियाँ और ये जो रंगारंग जो चमचमाती जो टेपें हैं, इनका एक काम, इनका एक आर्ट, एक वर्क किया जाता है। और उसमें ये आपके सामने आप देख भी रहे हैं कि ये एक बच्चा हमारे सामने, एक कारीगर, ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ ये टेपिंग का काम कर रहा है। और ये सारी की सारी तैयारी इस बच्चे ने और उसके साथ इनके माहिर जो कारीगर हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने इस ट्रक को इसे सजाया है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाए हैं। और ये जो एक आर्ट, एक ख़ास एक काम, ये महारत, ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये बड़ी ही जानी पहचानी है। और इसके ऊपर जो कमांड है, ये हर इलाके की अपनी एक पहचान है। तो जैसे आज हम मुल्तान में हैं, ऐसे ही डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अज़ला वहाँ पर जो है ये काम बड़ी महारत के साथ किया जाता है। और उसकी जो वाज़ेह एक मिसाल है, जो निशानी है, वो हमारे सामने है कि ये एक कारीगर बच्चा जो है ये इस ट्रक की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगा रहा है और उसमें इजाफा कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि कैसे उसके हाथ जो हैं वो एक बिल्कुल बहते पानी की तरह वो कैसे खूबसूरती के साथ इस काम को कर रहा है। और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो काम है ये हर किसी का काम नहीं है, बल्कि ये ख़ास एक टेक्निक है, एक आर्ट है। और इसकी तैयारी जो है वो बड़े एक लेवल पर की जाती है। और यहाँ पर बसों को, ट्रकों को सजाया जाता है। और आज हमने कोशिश की कि हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे हुनर उसको उजागर करें और उसको दिखाएं। और उसको दिखाने के लिए आज हमने रुख किया है मुल्तान के बस स्टैंड का, और जहाँ पर डेकोरेशन का काम जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ वो किया जाता है। और उसमें आपके सामने ये एक मज़दा एक ट्रक, लेकिन उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती। और ऐसे ही हमें कई और बसें और ऐसे ही कई ट्रक, और ख़ास तौर पर उनमें हमारे जो पठान भाई हैं वो जितनी खूबसूरती के साथ इन ट्रकों को सजाते हैं। और उसके लिए जो है ये कहना उनका शौक़, वो उसके लिए अल्फाज शायद कम पड़ जाएं। आप देखें कि कैसे रंगों का इंतखाब और कितनी खूबसूरती के साथ इससे जो है तैयार किया जाता है। और उसमें ये एक हमारे सामने ये एक ट्रक उसे सजाया गया है और अभी मज़ीद इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ ट्रक के जो मालिक हैं, जो इसका एक शौक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आपका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बताएंगे जी, ये शौक़ आपका, माशाल्लाह आपकी गाड़ी है, आप इसे सजा रहे हैं, क्या है ये, बस कैसे ये आपका दिल कैसे किया? बस वैसे लोगों को देख के दिल किया, हमने कहा चलो थोड़ी सी गाड़ी सजा ले, तो पैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर। अभी तो आधी सजावट हुई है, अभी और भी होनी वाली है। अभी और भी होनी है। ठीक हो गया जी। अभी सामान ये लेके पड़ा, वो सामने पड़ा है सामान हमारा। ठीक है। और भी आ रहा है, ये मैकेनिक लगे हुए हैं, बना रहे हैं अभी। अच्छा। ये उस्ताद जी जो है ये इसकी ये तैयारी कर रहे हैं। जी, ये अभी तैयार कर रहे हैं। तो सर जी ये भी बता दें कि इसकी ख़ास वजह क्या है कि मतलब आपका कैसे, तो देखें ना, आखिर पैसा तो लग रहा है। हाँ। तो आप इसके पीछे क्या सोच है कि ये कब तक ये खूबसूरती बरकरार रहेगी, कितना दिल खुश होगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे हमने यही सोचा, दिल खुश रहेगा, गाड़ी खूबसूरत है, चलो एक बना लेंगे खूबसूरती से, यही है बस। अच्छा, शौक होता है हर किसी का। और ये जो एक दफ़ा जो खर्चा होगा ये कब तक रहेगा? क्या ये खर्चा जो हो रहा है? जी सही माने ये 10 साल तक कहीं नहीं जाता। 10 साल तक ये काम जो आज करवाया ये 10 साल तक चलेगा? इंशाल्लाह खैर खैरियत से चले, तो कोई हादसा ना हो, तो
एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो 10 साल तक चलेगा ये। अल्लाह ताला खैर रखे जी, अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे और हादसा से बचाए। और आपका नाम था जी? मेरा नाम मुर्तज़ा मुर्तज़ा साहब जी इसके मालिक हैं इस गाड़ी के, और उन्होंने देखे हमसे बात भी की और बताया भी है। और ऐसे ही ये ट्रकों को लगाने वाली ये आगे जो झालरें हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि ये सारी की सारी अजी लगाने वाली है, ये अभी लगाएंगे यहाँ पर। और इस गाड़ी की रौनक में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। और ख़र्चे के वाले से वो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो इस मामले में ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि मैं अपनी इस गाड़ी की खूबसूरती और सजावट पर कोई कसर उठा ना रखूँगा और मैं इसे हर हाल में सजाऊँगा। और मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि ये जो एक ख़ास शौक़ है, ये एक आर्ट है, ये हर किसी का काम नहीं है। ये मखसूस लोग जो हैं वही इसके ऊपर कमांड रखते हैं, गिरफ्त रखते हैं और वही इसको कर पाते हैं, अदरवाइज़ ये हर किसी का काम नहीं है। और ये हमारे सामने इसे मैंने आम यहाँ पर पूछा तो चमक पट्टी के नाम से भी मशहूर है कि ट्रकों की जो है खूबसूरती है, बसों की जो खूबसूरती है उसमें इजाफे के लिए चमक पट्टी का जो काम है वो कैसे किया जाता है। और उसमें आज हमने अपने नाजरीन को और दोस्तों को ये दिखाया और कोशिश की कि इस हुनर को, इस आर्ट को हम उजागर करें। अब ये उस कारीगर बच्चे के साथ भी बात करते हैं कि जो कि इसमें ख़ास महारत रखता है। तो ये हमारे सामने वो बच्चा, बेटे क्या नाम है आपका? कुमैल अली। कुमैल कब से कर रहे हो ये काम और कैसे तुम्हें कैसे ये महारत हुई? 5 साल हो गए? ठीक हो गया। कितने लोग इसका शौक रखते हैं ये काम कराने का? सारे ये जितने भी ट्रकों वाले हैं, बसों वाले, सब ये चाहते हैं कि डेकोरेशन का काम करवाया जाए। ठीक हो गया। बहुत महंगा है, कुछ सस्ता है, कैसा है? जापानी टेप और दूसरी टेप का फ़र्क होता है। अच्छा, जापानी टेप और दूसरी टेप का फ़र्क है, लेकिन लोग पसंद करते हैं ये काम जो है डेकोरेशन करवाना। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हो कि ये दिन ब दिन काम बढ़ रहा है? जी बस ये दिन ब दिन काम बढ़ रहा है जी। कुमैल ने कहा जी कि ये काम जो है ये कम नहीं हो रहा, बल्कि ये डे बाय डे इसमें इजाफा हो रहा है और ये बढ़ रहा है। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में डेकोरेशन का जो हुनर रखने वाले जो लोग हैं वो उनका काम जो है वो बढ़ रहा है। और आज हमारा जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसे हाथ हम उन्हें भी सामने लेकर आएँ और अपने इस प्लेटफॉर्म से दिखाएं अपने देखने वालों को कि कैसे जो हुनरमंद हाथ हैं, जो लोग हैं काम करने वाले, कि वो कैसे काम करते हैं। और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे किसी एक और अच्छे सेगमेंट के साथ, आपको किसी एक और अच्छे आर्ट के साथ, और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान भर में कैसे कैसे हुनरमंद लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनके हाथ जो हैं, उनकी उंगलियां जो हैं वो कैसे अपना जो है वो वर्क और आर्ट और वो कैसे खूबसूरती के साथ ये काम करती हैं। और मैं अब आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।